और चलो फिजिक्स बाबा क्लास 10th। तो आज आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, फिजिक्स बाबा हमेशा कट टू कट और बेस्ट टू बेस्ट अपडेटेड वीडियोस, सारे एजुकेशन पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए, सारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ों को ध्यान रखते हुए, जितने भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को ध्यान रखते ही बताते हैं आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप सभी लोगों को हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स नाउ, द इंडियन एक्सप्रेस, सबको वेरीफाई करने के बाद एक गूगल का एआई ओवरव्यू नोटिस लेके आया हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 10 साइंस 2026 से 25 का पेपर सामान्यतः मध्यम मॉडरेट से थोड़ा कठिन, बैलेंस टू टफ रहने की उम्मीद है। मतलब कि साइंस का पेपर इस बार टफ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैथ का पेपर जो था काफ़ी टफ बनाया था इस बार भी। तो और इंग्लिश में उन्होंने मॉडरेट कर दिया था, इसीलिए जो साइंस का पेपर है वो टफ कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि सीबीएसई ने भी ये पे कह दिया है कि हम लोगों को कॉम्पिटेंसी लेवल जो पेपर्स हैं, कॉम्पिटेंसी जो पेपर है उसको इंक्रीज करना है अपने पेपर्स में। कॉम्पिटेंसी लेवल जो है मैं इंक्रीज करना है, क्योंकि आगे जाके जो साइंस के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है वो आगे जाके जेई मेंस देगा, जेई एडवांस देगा, नीट देगा, सीयूटी देगा। तो सबसे ज़्यादा कुछ भी अगर आर्ट्स कॉमर्स भी लेता तो वो सीयूटी तो देगा ही। तो उसके लिए बहुत सारी समस्या आने वाली हैं। तो कॉम्पिटेंसी लेवल अपने पेपर में इंक्रीज कर रहा है इस बार सीबीएसई। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित होगा, लेकिन इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे केस स्टडी, असर्शन रीजन और ट्रिक्स से ज़्यादा सवाल हो सकते हैं, जिससे पेपर थोड़ा लंबा या वैचारिक कॉन्सेप्चुअल लग सकता है। पेपर लंबा लग सकता है। प्रश्न जो क्वेश्चन है उसका, जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका पैटर्न, पेपर में सीधे सवालों के बजाय समझ और अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे कठिन भाग अक्सर 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। सेक्शन डी या ई के छात्रों द्वारा सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। छात्रों के द्वारा सेक्शन डी और ई सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हाई माना जाता है। तैयारी की टिप्स, एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ उदाहरण, एग्जाम्पल और पिछले सालों के प्रश्न पत्र पीवाईक्यूज पर ध्यान दें। और यही पेपर अगर आप दोबारा से अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से करके जाते क्लास 10th मैथ का, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलती। लेकिन आप लोगों ने फिजिक्स बाबा की बात नहीं मानी और सिंपल एक तरीके से चीज़ों को किया। तो इस बार मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि साइंस के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कठिन होने वाला है। और तो आप अच्छी तरीके से डीपली प्रिपरेशन करके जाना, जिससे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट और राइट टू राइट कंटेंट मिले। तो क्लास 10th के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ये। तो आप सभी लोगों को बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूँ कि किसी बच्चे को डरना नहीं है। अगर पेपर कठिन भी आता है तो मॉडरेट लेवल की चेकिंग होती है सीबीएसई की तरफ से। तो अगर पेपर कठिन भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत करोगे तो ही कुछ होगा। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। ऐसी अपडेट दे रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।